Hello friends. I'm Chanchal and today we discuss computer network. Computer network introduction. A computer network is an interconnection of two or more computer. Interconnection मतलब connection of two things. दो चीजों के बीच जब हम कनेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर दो चीजें कौन सी ली गई है? दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं वो या फिर प्रिंटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम प्रिंटर भी ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। ठीक है, दैट आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू थ्रू हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सके। यहाँ पे हमारा क्या मेन है? एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। द कंप्यूटर में भी कनेक्टेड विया, कंप्यूटर किसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं? कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, रेडियो के थ्रू लिंक हो सकते हैं, या फिर फाइबर वायर्स। जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं वो है आजकल फाइबर्स, फाइबर का जमाना जो हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए वो फाइबर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। दे में भी पर्सनल कंप्यूटर और लार्ज फ्रेम कंप्यूटर। वो पर्सनल पीसीज भी हो सकते हैं या फिर लार्ज फ्रेम कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, या फिर लैपटॉप हो सकते हैं। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, एज वेल एज मोबाइल फोन भी हो सकते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क में बी लोकेटेड इन अ रूम। कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पर हो सकता है? किसी रूम के अंदर हो सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं, सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल ले तो हम इंटरनेट का एग्जांपल लेंगे। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क का पूरा जाल कहा जाता है इंटरनेट को, इसलिए वो कहीं पे भी हो सकता है लोकेटेड। इट इज डन टू इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। हम इसे रिसोर्सेज तक को शेयर कर सकते हैं। वी कैन एबल टू शेयर द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हम यहाँ पर क्या बात करें? प्रिंटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, या फिर टैब हो गया, या फिर हमारा राइटिंग टैब आता है जो राइटिंग टैब, ठीक है, या फिर पेन हो गया, जो पेन सिर्फ लैपटॉप के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। उसमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं वेरी इजीली। अब यहाँ पर एक क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप होता है। क्लाइंट हमारा, चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्लाइंट को लेते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ क्लाइंट, एंड यहाँ पे एज अ सर्वर, सर्वर हम यूज करते हैं ईमेल। ईमेल भी एक तरीके से सर्वर के थ्रू ही चलता है। ठीक है, हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ये मेल या मेरा ये मैसेज किसको सेंड कर दीजिए? मैं चंचल हूँ, मेरा मैसेज आप राम को सेंड कर दीजिए। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्ड में उसके मैसेज को सेंड कर देता है टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, या फिर नेट को कनेक्ट करना है, हमने नेट कनेक्ट करने के लिए उस पर्सन के पास गए, उसने अपने वायर के थ्रू हमारे नेट को कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ? क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्ड। क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की, सर्वर ने एज रिस्पॉन्स उसका वर्क कर दिया। प्रिंटर है, प्रिंटर एज अ प्रिंटर नहीं, कंप्यूटर एज अ क्लाइंट वर्क करेगा। उसने प्रिंटर को कमांड दी, रिक्वेस्ट की कि आप ये पेज प्रिंट कर दो, उसके रिस्पॉन्स में उसने वो पेज प्रिंट करके दे दिए। दैट इज क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्स। एडवांटेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले फाइल शेयरिंग। इजीली और क्विकली हम फाइल शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया यहाँ पे रिसोर्स, फैक्स मशीन, स्कैनर, मॉडम, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर सकते हैं? हम ईमेल के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल एक्सेस। ये कोई रिजिडिटी नहीं आती, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क अलाउ करता है हर एक यूजर को एक्सेस करने की थ्रू आउट द नेटवर्क, जितना आप नेटवर्क में रहते हो। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाईफाई। वाईफाई की रेंज जैसे इस पूरी बिल्डिंग में है, ठीक है, ये बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग हम इसको नाम देते हैं ए। ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग में रहेगी, लेकिन जैसे ही हम बिल्डिंग बी में जाते हैं या फिर बिल्डिंग सी में जाते हैं, नेटवर्क नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि उसकी रेंज जो है सिर्फ इस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में है। इस पूरी बिल्डिंग में वो फ्लेक्सी रहेगा, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम इजीली शेयर कर सकते हैं ज्योग्राफिकली एरिया में। अब मैं ये वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगी तो कहीं से भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए क्या है, ज्योग्राफिकली और लार्ज डिस्टेंस पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नाउ कम टू द टाइप्स। टाइप्स हमारे यहाँ पर थ्री बेसिक टाइप्स होते हैं।
वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेनोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम लैन के बारे में जानेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क वाइडली यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन। जब हम लोकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तभी हम लैन का यूज करते हैं। जब हमारा एरिया बहुत ही प्राइवेटली ओन्ड होता है, बहुत कम जगह पर रिजिट रहता है, जैसे कि एक बिल्डिंग में या फिर एक कैंपस में या फिर एक स्कूल में या फिर एक ऑफिस में, जब तक का एरिया रहता है वो हमारा किस में कवर होता है, वो हमारा कवर होता है लैन में। लैन क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क है जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है विद इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। एरिया बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल एरिया में जब हम कवर करते हैं, ठीक है। जैसे, और इसमें बेसिकली यूज कौन सा किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये, स्पीड की बात करें तो ये 100 Mbps, सॉरी 10 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड यहाँ पर रहती है। लेन बेस्ड ऑन वाईफाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहे तो उसको हम वी लैन के बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर, ये हम मैक्सी की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकता है, जो या तो एक बिल्डिंग हो सकता है या फिर कोई भी एक छोटी ज्योग्राफिकल एरिया। स्पीड रेट मैक्सी हाई रहती है इसके अंदर। ओके, नाउ कम टू मैन। लैन का ये सिंपल डायग्राम है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम मैन पे। मैन यानी मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। मैन लैन से बड़ा होता है, ये एक सीक्वेंस में चलता है। अगर हम देखें, पहले आता है लैन, देन आता है, उसके बाद आता है मैन, उसके बाद आता है वैन। वैन हमारा सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है एज कंपेरिजन टू लैन और मैन। लैन को मैन को हम कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं? लैन से। डिफरेंट डिफरेंट लैन को हम कनेक्ट कर देते हैं। मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क सेपरेट ओवर अ सिटी। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाता है, वो 30 to 50 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। वहां पे हमने कहा अप टू 10 किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम मैन की बात करते हैं वो 50 किलोमीटर का रेडियस कवर कर लेता है। और ये इसमें हम किसमें कहाँ तक कितना कवर कर पाते हैं? एक सिटी तक कवर कर पाते हैं। मैन कनेक्ट किससे होता है? कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे करते हैं? केबल्स के थ्रू। और कनेक्टेड सर्वर लैन, लेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट लेंस को कवर करके वो इंटायरली एक नया बनाता है। जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक कंपनी का हेड ऑफिस है, वो क्या यूज करते हैं? लैन को, सॉरी, मैन को यूज करता है। अगर वो इनसाइड द, यहाँ पे हम हेड क्वार्टर को डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेस से, फैक्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे मैन, ठीक है। अगर हम बात करें वेयर हाउस के अंदर ही यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लैन। डिफरेंस समझ आया? अगर हेडक्वार्टर के अंदर ही अंदर यूज किया जा रहा है, बिल्डिंग के अंदर यूज किया जा रहा है तो हम लैन यूज करेंगे। और लैन को देखो, यहाँ पे भी लैन होगा, वेयर हाउस में भी लैन होगा, और फैक्ट्री की बात करें यहाँ पे भी लैन यूज किया जाएगा। अब इन सबको कनेक्ट किससे कर दिया हमने? मैन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये किलोमीटर अगर आप देखें तो कोई 20 किलोमीटर है, कोई 10 किलोमीटर है, कोई 160, यहाँ पे 16 किलोमीटर का आएगा क्योंकि 160 तक यू कनेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक कवर करता है, तो हम यहाँ पे 16 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 तक वहां पे 10 से जितना भी ज्यादा होगा वो सारा मैन में कवर होगा। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क। WAN is a network that connect computers over a long distance. यहाँ पे क्या है, हम वर्ल्ड वाइड तक कनेक्ट हो सकते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। WAN की कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होती, ये हमारे पूरे कंट्री, कॉन्टिनेंट सबको कवर करता है। WAN is used public, leased और private communication link to separate over a long distance. जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तब इसको यूज किया जाता है। यूज कैसे किया जाता है? टेलीफोन लाइन से, सैटेलाइट के थ्रू। इंटरनेट किससे कनेक्ट होता है? सैटेलाइट से, या फिर रेडियो लिंक से भी कनेक्ट किया जाता है। दे आर एबल टू कम्युनिकेट एनी नंबर ऑफ, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी नंबर ऑफ लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी साइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी
कोई भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और इसके अंदर राउटर से कनेक्ट होते हैं। इट इज स्लोअर एंड लेस रिलायबल देन लैन। लैन से कम रिलायबल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, इसीलिए हम इसको लैन से कम रिलायबल मानते हैं। एज वेल एज मैन से भी कम रिलायबल माना जाता है और स्लो इन स्पीड माना जाता है। ये वैन का हमारा बेसिक सा एग्जांपल हो गया, जो सैटेलाइट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ये एक सैलिटी में है, एक लॉन्ग एंजलिस में है, एक मिनाली में है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कनेक्ट है, एक न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इस तरीके से हमें कनेक्ट किया गया है वैन के थ्रू। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसको हम राउटर्स बोलते हैं। राउटर और हब्स के थ्रू ये कनेक्ट होता है। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।